गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम कक्षा 7 में तीसरे पार्ट की 2 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आइए आज हम तीसरे पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। तो कल यहाँ तक हो गया था कि जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे उन्होंने श्रीकंठ का बहुत अधिक स्वागत किया था और उसके घर पे गया था। तो उस श्रीकंठ ने कहा था कि मित्र मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ममापि मेरे भी अष्टौ कर्मकराः 8 कर्मचारी सन्ति हैं, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। ते च और वे हैं द्वौ पादौ दोनों पैर, द्वौ हस्तौ दोनों हाथ, द्वे नेत्रे दोनों आँखें, द्वे श्रोत्रे और दोनों कान। इति ये सब मेरे 8 कर्मचारी हैं। यानी मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। 2 पैर, 2 हाथ, दोनों आँखें और दोनों कान। ये 8 क्या हैं? ये मेरे कर्मचारी हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सब हर क्षण मेरे सहायक हैं, हर क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च हमेशा सभी जगह पर उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यानी तुम्हारे जो नौकर हैं वे हर जगह पर और हमेशा उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए किसके अधीन हो? नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे उपस्थित नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। यानी जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, आपके घर पे कार्य करने के लिए नहीं आते, तो तुम कष्ट अनुभव करते हो, दुख अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है। स्वावलंबन अपना कार्य करने में, स्वावलंबन में, आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे वचन सुनकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना इस समय अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही करना चाहता हूँ। अब मैं अपने कार्यों को
स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा सार्धद्वादशवादनमिदं, सार्धद्वादश 12:30 वादनमिदं ये बज चुके हैं, अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है और इसके बाद में इसी पैराग्राफ में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। आप इसको कम से कम 2 बार ज़रूर देखें जिससे समझ में आ जाए।